हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मेरे साथ है। ये जानते हैं उनसे 6 महीने से ज़्यादा उनको मंत्री बने हो गए। तो सर क्या चैलेंज रहा आपके सामने 6 महीने का, 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल बतौर मंत्री आपने देखा है? देखिए 6 महीने में बीइंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने लाइन अप की हैं और पाइपलाइन में भी काफ़ी चीज़ें डाली हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को बेसिकली हमारा एक ही फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, कि खिलाड़ियों को हम वो चीज़ दें जिसका वो उनको चाहे वो खेल के समान हो, चाहे वो खेल की नीतियाँ हों, चाहे वो खेल के लिए जॉब्स हों, चाहे वो खेल के लिए टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के अमाउंट हो, और खेल के जीतने के आने के बाद जो उनके पैसे हों, ये सारी चीज़ें की जो उनको ड्यूज़ हैं उनको मिलना चाहिए, और उनकी जो एक मेहनत है वो उनकी जो एक रंग लाए, उसके तरीके से हम काम कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जो हो लगातार 3-4 महीने रहा, अभी भी चल ही रहा है, तो आप हल्के में काफ़ी सक्रिय दिखाई दिए कोरोना के दौर में भी। तो क्या चैलेंज आपको देखने को मिला हल्के में, खासकर पेहोवा में? देखिए पेहवा में बिगनिंग में राशन को बांटने से लेकर कई जगह पर छोटे बस्तियों में या कॉलोनियों में राशन बांटना, और वहाँ पर कई ऐसे चीज़ें देखने को मिली कि राशन कई बारी 2-2-3-3 बार भी लोग ले जाते थे एक ही समय, और कई बार नहीं, कुछ लोगों को बिगनिंग में नहीं मिलता था। तो उस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट किया, और साथ ही में धार्मिक संस्थाओं के साथ, धार्मिक संस्थाओं ने बहुत हेल्प की वहाँ पर, क्योंकि धार्मिक नगरी है। तो उन्होंने बिगनिंग में तो वो पहले ऐसे कर रहे थे कि हम कहीं एक ही कॉलोनी में 2-2-3-3 धार्मिक संस्थाएं चली जाती थी। बाद में उन्होंने उनके साथ मीटिंग करके, हर हफ्ते हमारी एक मीटिंग होती थी जिसमें हम तय करते थे कि अब ये धार्मिक संस्थाएं इस कॉलोनी में जाएगी, इस एरिया में जाएगी, इस गाँव में जाएगी, जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे, चाहे वो दोपहर में जाएँ और शाम को जाएँ या दिन में जाएँ। तो लेकिन उनका समय भी एक ही तरीके का रखा कि एक ही समय में सब जगह जाएँ, जिससे कि कोई भी इधर लेफ़्ट राइट वाला या ये किसी गाँव वाला शहर में या शहर वाला गाँव में जाके डबल ना ले सके, तकरीबन सबको खाना मिल सके। सर, आज आप हरियाणा के खेल विभाग एक तरह से कप्तान हैं, देश की कप्तानी हॉकी टीम की आपने की है, तो दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क रहा इस जो भी आपने टाइम आपने बिताया इस बतौर मंत्री? देखिए टेबल के इस तरफ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, टेबल के उस तरफ एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लेकिन काम स्पोर्ट्स का ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, कि चाहे वो ग्राउंड लेवल की हों, चाहे वो ऑफिस लेवल की हों, चाहे वो किसी भी कहते हैं कि प्राइज़ मनी से लेकर, अवार्ड से लेकर, चाहे वो जॉब से लेकर, चाहे वो छोटी कोचिंग लाइन से लेकर, जो मुझे दिखती थी कि यहाँ कमियों में हमें सुधार करना चाहिए, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और टाइमली मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग्स भी करता रहता हूँ कि हमें ये चीज़ ला के आनी चाहिए। अब कोरोना आ गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग कोरोना, लेकिन जैसे ही इस चीज़ का थोड़ा और सही से ठीक होता है, इसको कोरोना कोविड-19 जो इस दौरान में चल रहा है, और उस चीज़ को हम बहुत जल्दी कई नई जो पाइपलाइन में हमारे पहल हैं वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपके माध्यम से हम जनता तक जरूर बात पहुंचाएंगे, और बच्चों को जो स्कूल्स के हैं, कॉलेजेस के हैं, युवा हैं, जो नए युवा पीढ़ी हैं स्पोर्ट्स में आ रही है, और जिन्होंने अभी स्पोर्ट्स शुरू भी करना है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आएँ। कोरोना की वजह से खिलाड़ी की जो प्रैक्टिस है वो भी पटरी से एक तरह से उतर गई, तो जो खिलाड़ी में वक्त जो खराब हुआ कोरोना की वजह से, तो वो किस तरह से पटरी पर लाए? क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी साल आपने हॉकी को दिए, तो खिलाड़ियों के लिए जो एक टाइम जो बीत गया ये कोरोना का, उससे किस तरह से प्रैक्टिस जो पटरी पर आएगी, तो क्या सुझाव है खिलाड़ी के लिए खासकर? देखिए डेफिनेटली जो बिगिनिंग में स्टेडियम बंद थे, अब स्टेडियम हमने हरियाणा में कुछ चीज़ों के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ हमने खोले हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए, टाइम लिमिट्स को मेंटेन करते हुए, खिलाड़ियों की एक संख्या, एक गिनती के साथ हमने कि नंबर्स ऑफ एथलीट इतने समय में इतने समय तक अंदर रह सकते हैं, कोचेज़ की लिस्ट के साथ अप्रूव करके, तो वो हमने शुरू किए हैं। लेकिन जो समय बीत गया है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने उनको ये जरूर कहा है कि आप फिटनेस, बॉडी कॉन्टैक्ट ना हो, और साथ ही में आप ऐसे वर्कआउट करवाएं जिससे कि इनकी जो बेस्ट पॉइंट्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग करवानी है,
मास्टर स्ट्रोक्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग करवानी है, जो उनकी स्किल्स हैं, मास्टर स्किल्स हैं, उसके ऊपर तो करनी है, लेकिन जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक स्किल्स हैं, जो वीक उनके ट्रेनिंग मेथड्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करना है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अभी भी मतलब छोटे हैं, जो अंडर एज, जो जिनको हम नर्सरीज में रखे हुए हैं, लेकिन वो उनके लिए स्कूल्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि स्कूल्स खुलेंगे तभी वो नर्सरी में ज्वाइन कर पाएंगे। तो मीनवाइल उनके लिए भी हम अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या उनको जो वीडियोस उनके पेरेंट्स तक पहुंचाकर उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिससे कि वो स्पोर्ट्स के टच में रहें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप बच्चों को, नौजवानों को, युवाओं को कई बुरी आदतों से दूर कर सकते हैं। तो खेल विभाग के लिए आपकी आगे आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है? कॉमनवेल्थ गेम होने हैं, ओलंपिक का गेम जो हो कोरोना की वजह से टल गया, टोक्यो में जो होना है, हो सकता है अगले साल हो या उससे अगले साल, तो उसके लिए अभी से क्या प्लानिंग जो हो हरियाणा के खेल मंत्री के बतौर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स हैं, चाहे वर्ल्ड कप है, जो मेजर इवेंट्स हैं जो 4 साल में एक बार आते हैं, ऐसे इवेंट्स की तैयारी के लिए खिलाड़ी जी जान लगा देता है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी आ जाती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो डाइट की हो, चाहे सप्लीमेंट्स की हो, तो उस दौरान खिलाड़ी को होता है कि कहीं ना कहीं मुझे अगर मैं अगर ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, 3 महीने 4 महीने पहले ओलंपिक्स क्वालिफाई हो जाते हैं खिलाड़ी, टीम गेम्स के, इंडिविजुअल गेम्स के, तो हमारी सीएम साहब से, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत इस बारे में चर्चा हुई, और इस चीज़ के ऊपर हम ये भी तय करना चाहते हैं, और ये वेरी सून, क्योंकि अभी ओलंपिक पोस्टपोन हुआ है, तो उस वजह से हम इस चीज़ को अनाउंस नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज़ को अनाउंस भी करेंगे, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं वो सीएम साहब के माध्यम से, क्योंकि सीएम साहब इसमें बहुत रुचि लेते हैं, वो खुद अपने आप को फिट रखते हैं, इतनी आप देखो कि इतने एक्टिव, मोस्ट एक्टिव मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने इसमें 50% जो है अमाउंट खेलने की, वो खेलने से पहले मिले, जो आदमी जो क्वालिफाई कर जाए उसको, जिससे कि वो अपनी डाइट का, अपनी ट्रेनिंग का, कहाँ भी उसको अपनी मेडल तक पहुंचने तक की जो रुचि है, उसको वो अपने जो गोल है उसको तय कर सकते हैं। हरियाणा के ज़्यादातर खिलाड़ी जो ग्रामीण तबके से आते हैं, किसी भी, चाहे वो क्रिकेट है या कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, इन तमाम खेलों में गांव से खिलाड़ी आया और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। लेकिन हरियाणा में कई गांव ऐसे जहां स्टेडियम नहीं है, अगर स्टेडियम है तो कोच नहीं है, तो इस तरह की जो मुश्किलात अब खिलाड़ियों के सामने आ रही है, तो उसके लिए संदीप सिंह के मन में क्या है, क्या सपना है संदीप सिंह का आने वाले जो आपका 5 साल का जो पूरा टाइम आपको मिला है बतौर एक खेल मंत्री? देखिए, जहाँ पर स्टेडियम है और कोच नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी हैं, वहाँ पर कोच नहीं है, तो उस तरीके को अगर हमारे संज्ञान में आता तो इमीडिएटली हम उसके ऊपर काम भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जो पॉलिटिकल लेवल पर तैयार किए गए थे, और कुछ ऐसे लेवल पर तैयार किए गए थे कि सिर्फ हमने दिखाना है कि हमने आपके गांव में स्टेडियम ला दिए हैं या कोई ट्रैक ला दिया है, लेकिन उसको मेंटेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खिलाड़ी नहीं आते। अगर आपके फील्ड में, आपके कहीं पर, चाहे वो ग्राउंड हो, फील्ड हो, ट्रैक हो, अगर वहाँ पर कोई प्रैक्टिस करने वाला या वो नहीं आएगा, और या फिर कुछ कई जगह पर ऐसा भी है कि अगर आपको वॉलीबॉल का फील्ड चाहिए और वहाँ पर फुटबॉल का बना दिया जाए, तो फुटबॉल के खिलाड़ी कौन खेलने आएगा? तो ऐसे भी कई जगह पर हुआ है, तो उस चीज़ के ऊपर हम जियो मैपिंग कर रहे हैं, और काफ़ी हमारी जियो मैपिंग हो चुकी है, और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ को कंप्लीट करने में, और हमारी पूरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की टीम ये कर रही है, जिससे कि हम आने वाले समय में जो कोचिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर जिस फील्ड की इसलिए बोल रहा हूँ, जिस ग्राउंड की ज़रूरत है, जिस गेम के ग्राउंड की ज़रूरत है, वहाँ पर हम उस चीज़ की प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि खिलाड़ियों को मौका मिले अपने हुनर को आगे दिखाने। आखिरी सवाल सर, पिहोवा से आप विधायक हैं, तो लोगों ने वोट करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, आप जीते, उसके बाद मंत्री बने, तो आज लोगों के तरह तरह के फ़ोन आपके पास आते होंगे, तो क्या आप जवाब देते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को जो आपसे कोई काम करवाना चाहते हैं, लीगल या इलीगल, किसी भी तरह का एक सिफारिश जो होती है, उसको आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक ही वर्ड बोलता हूँ कि अगर लीगल काम है तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता हूँ, काम करवा के रहता हूँ। अगर इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल बोल देता हूँ कि इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ मकसद से इस पॉलिटिक्स में आया हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है, और अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो एक एज अ विधायक
और अब मंत्री पद मिला है और जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको पूरा करूं और अच्छे तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट को, हरियाणा की पब्लिक को मैं सर्व कर सकूँ। थैंक यू। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।